हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। आज की वीडियो में जो सेट है वो मैथ और रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चंस हैं। तो चलिए लगाते हैं सेट। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कहता है कि जब एक व्यक्ति वस्तु को बेचता है तो वह विक्रय मूल्य का 60% लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 75% बढ़ जाए लेकिन विक्रय मूल्य समान रहे तो प्राप्त लाभ में कमी वस्तु के विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। सबसे पहले आपको जैसे बोला गया है आप बिल्कुल वैसे ही करते जाइए। क्या कहा गया, वस्तु को बेचता है और विक्रय मूल्य का ही 60% वो प्रॉफिट कमाता है। तो आप ना विक्रय मूल्य को पहले मान लीजिए आप 100, ठीक है। 100 मान लिया तो प्रॉफिट जो हो गया वो कितने का हो गया, 60% प्रॉफिट, यानी कि 100 का 60% यानी कि 60 प्रॉफिट हो गया। तो आपने उसे खरीदा कितने में होगा, 40 में खरीदा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहा क्या गया कि यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 75% बढ़ जाए, यानी कि क्रय मूल्य, दूसरा क्रय मूल्य, ये तो एक हो गया हमारा 40 में। अब इसमें क्या हो गया, 75% की वृद्धि, यानी कि 175%, ठीक है। इसे जब आप कट करेंगे तो ये हो जाएगा 70 रुपीज। अब कहता है मतलब रुपीज एग्जैक्ट नहीं है, ये सिर्फ परसेंट में है सभी, ठीक है। लेकिन विक्रय मूल्य समान, यानी कि विक्रय मूल्य 100 था तो वो उतना ही रहना चाहिए, ठीक है। तो कहता है कि लाभ में कमी वस्तु के विक्रय मूल्य का कितना। तो अगर SP 100 रहे और CP2 जो हमारा सेकंड वाला निकला है 70 रहे, तो ऐसे में प्रॉफिट जो है वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। 100 माइनस 70 करेंगे तो प्रॉफिट हो गया 30। पहले प्रॉफिट था 60, अब प्रॉफिट है 30, तो कमी कितने की आई, 30 की। और ये कमी विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो ये कमी जो है विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 आपने माना था, तो 100 का कितना प्रतिशत, तो X% हमने माना, तो ये कट हो गया, X का मान कितना आ गया, 30%। आंसर क्या हो जाएगा, 30%, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है कि यदि घड़ी 22 सेकंड में 12 बार बजती है तो कितने सेकंड में 6 बार बजेंगी। अब देखिए 22 सेकंड में 12 बार बज रही है। 12 बार बजने का मतलब है, जैसे सपोज कीजिए कि आपको जो है घंटी 5 बार बजानी है या 6 बार, तो पहली घंटी तो आप टाइमिंग स्टार्ट होने से पहले पहली घंटी बजाओगे, उसके बाद फिर जितने सेकंड का अंतराल आपको लेना होगा उतने सेकंड में आप बजाते जाओगे। तो 12 बार बजाने का मतलब है कि ये जो डिफरेंसेस रहे हैं वो कितने, -1 कर दीजिए, यानी कि 11 ये डिफरेंस रहा, और 22 सेकंड में बजा है, ठीक है। तो 22 सेकंड यानी कि समय अंतराल कितनी कितनी देर में बजाई गई है, तो 2-2 सेकंड पे, ठीक है, 2-2 सेकंड पे उसे बजाया गया। अब कहता है कि कितने सेकंड में 6 बार बजाया जाएगा। अब फिर से देखिए 6 बार का मतलब है कि अंतराल कितना होगा, 5 बार का अंतराल होगा, ठीक है। अब 5 बार का अंतराल है और यहाँ पूछा गया है कि कितने सेकंड में 6 बार बजेगी, तो और अंतराल कितने का है, 2-2 सेकंड में बजाया जा रहा है ना, 2-2 सेकंड में और 5 बार के अंतराल में बजाया जाएगा, यानी कि कितना, 10 सेकंड, ठीक है। यहाँ पे अब पूछा गया कि कितने सेकंड में, तो 10 सेकंड आया, लेकिन यहाँ पे क्या ये आंसर हो जाएगा आपका 10 सेकंड। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 10 सेकंड। फिर से समझ लीजिए एक बार, अगर समझ में नहीं आया तो 22 सेकंड में 12 बार बजती है, यानी कि अंतराल जो होगा उसका कितना, 11 होगा, और 22 सेकंड टोटल समय है, तो कितना टाइम लगा बजने में 11 अंतराल में, तो डिवाइड कर देंगे कितना, 2-2 सेकंड के अंतराल में बजाया जा रहा है, ये 2-2 सेकंड का अंतराल। अब कंडीशन यही है, अब लेकिन कितने सेकंड में 6 बार बजाया जाएगा। 6 बार का मतलब है क्या कि अंतराल रहेगा 5 ही ना, और 2-2 सेकंड में बजाया जा रहा है, तो 5 गुने 2 10 सेकंड, यानी कि 10 सेकंड में घंटी 6 बार बजेगी। एक माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि घंटी को पहले ही समय स्टार्ट होने से पहले ही एक बार बजाया जाता है। आंसर हो जाएगा इसीलिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है अगला कि अक्षरों का कौन सा सेट दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थान पर अनुक्रमिक रूप से रखे जाने पर उसे पूरा करेगा। तो ऐसे के लिए हमने क्या कहा कि सबसे पहले तो चाहे आप इसे डिवाइड कर लीजिए कि कितने कितने में बांटा जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 4, 4, 8,
4 12 4 16 1 17, यानी कि ये बांटने के ख्याल से नहीं है। तो जब भी ये एक एक्स्ट्रा दिया जाता है तो इसमें एक दो कंडीशन होते हैं, या तो पहले ही एक एक्स्ट्रा ले लिया जाता है, या फिर बीच में, या फिर लास्ट में। तो आप इसे तोड़ के देख लीजिएगा कैसे। मैं इसका सॉल्यूशन बता रही हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y डबल बी और y, ठीक है, b डबल y b, ठीक है, b डबल y b, फिर y डबल b y, फिर से b डबल y b, फिर से वैसे ही चलेगा y डबल b y। तो y b b y आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार से कि पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। यहाँ पे दयालु और परोपकारी दिया गया है, यहाँ पे आपको भरना है, और यहाँ विलापी। तो दयालु और परोपकारी ये दोनों समानार्थ शब्द हैं, एक समान अर्थ निकलता है इनका। तो आप देख लीजिए कि विलापी के अर्थ में कौन सा आपके ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, दुखी। दुखी और विलापी का भी मतलब एक ही होता है। क्वेश्चन है अगला कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेती हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो ये यहाँ पे हुआ है +1 -2, +1 -2, +1 -2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन जो है अगला कहता है कि ग्राफ को पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पे है कि सोमवार से शुक्रवार तक टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी के विभाजन का परसेंटेज दिया गया है, कुल दूरी परसेंटेज, और यहाँ पे कुल दूरी जो है 750 किलोमीटर, ये परसेंटेज दिया गया है, और ऐसे दूरी जो है 750 किलोमीटर। तो यहाँ पे बताना है आपको कि सोमवार को तय की गई दूरी का केंद्रीय कोण क्या है। यहाँ परसेंट दे दिया है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो डिग्री में पूछा जा रहा है। तो जब परसेंट में रहता है और तो ये टोटल जो होते हैं वो 100% होते हैं, ठीक है। आप चाहे तो सभी को जोड़ के देख लीजिए, ये 100% पूरा होगा। तो और ये डिग्री में अगर देखा जाए तो टोटल सर्किल जो होता है डिग्री में वो 360 डिग्री होता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि 100% परसेंट में और डिग्री में 360 डिग्री इक्वल है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 360/100। इसीलिए आपसे सोमवार का पूछा गया, और सोमवार का यहाँ पे क्या है, सोमवार का 12% है, तो इसीलिए 12% बराबर। इसे कट करके देखिए तो कितना आ जाएगा, आपका आंसर सॉल्व करेंगे तो 43.2 डिग्री आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है अगला कि अगर रविवार को तय की गई दूरी, जो जैसे कि चूंकि संडे इसमें है नहीं तो उसे x किलोमीटर ऐसे ही मान लिया गया है, कि जो रविवार को तय की गई दूरी है वो मंगल और गुरुवार को तय की गई दूरी का 70% और 60% का योग के बराबर है। तो आपको x का मान बताना है क्या, यानी कि रविवार को तय की गई दूरी क्या है। तो रविवार के बारे में सबसे पहले एक एक करके समझिए। मंगलवार और गुरुवार को जो दूरी तय की गई है उस दूरी का 70%, यानी मंगलवार को तय की गई दूरी का 70% और गुरुवार को तय की गई दूरी का 60%, दोनों को जोड़ दीजिए, वही मान आ जाएगा संडे का। तो सबसे पहले एक एक करके क्या करते हैं, मंगलवार का निकाल लेते हैं। तो मंगलवार का कैसे निकलेगा, 750 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, और मंगलवार कहाँ गया 16%, तो 750 का 16% निकाल लेंगे, और इसी का 70%। क्वेश्चन में कहा गया है इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 84, सॉल्व करके देख लीजिएगा। उसके बाद फिर गुरुवार को कितना हो जाएगा 14%, तो 750 का 14% और इसी का क्या 60%, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 63। इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, रविवार को तय की गई दूरी। तो कितना आंसर आ जाएगा 147 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को तय की गई दूरी का औसत निकालना है आपको। तो औसत होता है टोटल डिस्टेंस और बटे जितने परिणाम होते हैं उसकी संख्या। तो परिणाम कितने 3/3 कर देंगे हम लोग। तो अगर जैसे आप वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में आपका आ जाता है तो आपको याद होगा सोमवार को आपका कितना निकला, चाहे बुध को अगर ऐसे निकालते जाते हैं तो आप उसे कॉपी पे आपको लिखा हुआ रहता है, तो
उसी से डायरेक्ट निकाल लें, लिख लें, आपको हमेशा निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सोमवार को तो 750 का 12% निकालिएगा आप, ठीक है। फिर बुधवार को 750 का 32% निकालेंगे और फिर से 750 का शुक्रवार को 26%। इन तीनों को जोड़ देंगे, जो भी आएगा बटे 3 कर देंगे, निकल जाएगा हमारा क्या, औसत। तो इसे सॉल्व करेंगे तो सोमवार यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90, ये आ जाएगा 240 और प्लस 195 और बटे हो जाएगा 3। इसे सॉल्व कीजिए तो 525 आ जाएगा और बाय 3 यानी कि आ जाएगा 175, 175 किलोमीटर। आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है अगला कि सोमवार और बुधवार को मिलकर तय की गई कुल दूरी और गुरुवार और शुक्रवार को मिलकर तय की गई दूरी के बीच अंतर क्या है। ओके, तो सोमवार को अभी जस्ट हमने निकाला था तो कितना आया था, 90 आया था। बुधवार का भी इस तरह से आपके कॉपी पे जैसे रहता है, तो मैंने कहा बार बार आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो सोमवार का कितना निकला था, 90। बुधवार का आप निकालिएगा तो बुधवार का कहाँ गया, 32%। तो ये भी हमने जब निकाला था तो वहां पे कितना आया था, 240। इन दोनों को मिलकर तय की गई दूरी और गुरुवार और शुक्रवार, गुरुवार का भी निकाला था हमने पहले, तो वो उसका जैसे निकालेगा तो 105 निकल जाएगा, 705 का 14%, ठीक है। उसके बाद शुक्रवार यानी कि 750 का 26% निकालेंगे। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रही हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइमिंग लग जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए और दोनों का निकाल दीजिए अंतर, तो 330 और यहाँ पे हो जाएगा 300, दोनों को माइनस करेंगे तो 30 किलोमीटर का हो जाएगा अंतर। ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे दिया गया है कि गुरुवार और शुक्रवार को मिलकर तय की गई कुल दूरी क्या है। तो गुरुवार यानी कि 14%, अभी जस्ट हमने निकाला था 105 और फिर हो जाएगा शुक्रवार का तो 195, दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 300 किलोमीटर। आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है अगला कि रमेश ने साधारण ब्याज पर उतनी धनराशि निवेश की जो कि 10,000 रुपए का 10% है। 3 वर्ष के बाद धनराशि 2500 रुपये हो जाती है। वास्तविक ब्याज दर से 4 गुनी धनराशि क्या है। अब कहा कि साधारण ब्याज पे जो धनराशि लगाया है, जो निवेश किया गया है 10,000 का 10%, तो यानी कि निवेश कितना, क्या यानी कि प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना निकल जाएगा, तो 10,000 का 10% निकाल दीजिए, कितना निकल जाएगा, ये 1,000 रुपया ये निवेश किया गया और बाद में धनराशि 2500 रुपये हो गई, यानी कि मिश्रधन अमाउंट कितना हो गया, 2500 रुपया। इस तरह से ब्याज कितना हुआ, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, 1500 रुपया हो गया ब्याज। अब कहा कि वास्तविक ब्याज दर से 4 गुनी धनराशि, यानी कि आपको रेट निकालना है, तो रेट के लिए क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 यानी कि 1500 इंटू 100 बटे कितना हो जाएगा, मूलधन 1000 और टाइम कितना हो गया, 3 ईयर। ये कट जाएंगे 3 से कट कर दीजिए 50 टाइम में, यानी कि 50% आ गया रेट। तो पूछा गया कि ब्याज दर से 4 गुनी यानी 50 का 4 गुना कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, 200%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है अगला कि ए और बी के काम करने की दर का अनुपात 3:4 है। काम को पूरा करने के लिए वे किस अनुपात में दिन लेंगे। तो जो टाइम होता है या फिर काम करने का जो रेट दिया गया है उसका जस्ट अपोजिट होता है काम करने में लिया गया समय। तो 3:4 के रेशियो में ए और बी जो है इनका काम करने का दर है, तो टाइम जो लगेगा इनको 4:3 लगेगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है अगला कि पहली 40 प्राकृत संख्या का औसत क्या है। तो औसत के लिए देखिए कैसे निकालते हैं। प्राकृत संख्या मीन्स कि 1 2 3 4 इस तरह से करके पहली 40 यानी 1 से लेकर के 40 तक, ठीक है, इसका औसत निकालना है। तो औसत के लिए याद रखिए कि पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या बटे कर दीजिए 2, यानी कि 41 हो जाएगा और बटे 2। इसे सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, 20.5। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि यदि x इक्वल टू 48 ACT एक्ट इक्वल टू 48 तो TALL का कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए x को 48, x कितने नंबर पे आता है, 24 नंबर पे, इससे 2 से गुना किया गया तो कितना आ गया 48।
अब ए सी टी, ए आता है 1 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे और टी आता है 20। तीनों को आप जोड़ दीजिए, कितना आ गया 24, फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई किया गया, कितना आ गया 48। यानी कि जितना भी आता है योग उसे 2 से आपको करना है मल्टीप्लाई। ठीक, अब टॉल, टी ए एल एल, टी आता है 20, ए के लिए 1, एल, एल कितने नंबर पे आता है 12 नंबर पे, तो 2 एल है तो कितना हो जाएगा 24। अब इसे जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 45, इसे 2 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 90, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कि कार्तिक ने एक मॉल से चलना शुरू किया, तो जैसे ही अब देखिए डायरेक्शन का आ गया तो बस बनाते चले जाइए। मॉल से चलना शुरू किया, सबसे पहले वह उत्तर दिशा, तो चलिए कहीं से भी ले लेते हैं, यहां से ले लीजिए, उत्तर की ओर चलना शुरू किया और कितना चला ये 8 किलोमीटर। ठीक, ये 8 किलोमीटर चला। दाईं ओर यानी क्लॉकवाइज ये मुड़ा और कितना चला 3 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद दाईं ओर यानी कि फिर क्लॉकवाइज मुड़ेगा और 5 किलोमीटर। तो आप देख लीजिए ये डिस्टेंस आपका 8 है और 5 लेना है तो आप इससे कम ही लीजिएगा। तो 5 किलोमीटर चला, इसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ा और 7, यानी फिर क्लॉकवाइज इधर से चलेगा 7 किलोमीटर। तो ये है डिस्टेंस आपका 3। तो यहां से यहां तक तो 3 चल लिया, अब आगे वो बढ़ जाएगा, यानी कि ये 7 किलोमीटर यहां से लेकर यहां तक। तो ये अगर 3 हो गया तो ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हो गई 4 किलोमीटर की दूरी हो गई। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 4, यहां से यहां तक की 3। अब कहता है क्या कि मॉल से कार्तिक के अंतिम स्थान, मॉल यहां था, यहां से अब यहां पे ये स्थान की दूरी क्या है। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि ये क्या बन गया समकोण त्रिभुज, जिसमें कि अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि ये है आपका 5, तो ये भी 5 हो गया और ये टोटल 8 है, तो ये कितने का हो गया 3, ये 3 ये 4, तो ये दूरी कितने की, तो ये 5 की हो जाएगी। कैसे, तो निकाल लीजिए आप, h इक्वल टू क्या होता है √p² प्लस b² होता है। तो √p का 3 और ये 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इसे सॉल्व कीजिएगा तो 25 यानी कि 5 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है अगला कि दीपक का भाई अनिल है, फिर रिलेशनशिप में आ गए तो जैसे कहते गया है आप वैसे बनाते जाइए। दीपक कहीं पे भी आप लिख लीजिए या फिर डी से डिनोट कर लीजिए। दीपक का भाई अनिल है, ये दोनों जो कि बॉयज हैं ये दोनों आपस में क्या हो गया भाई का संबंध हो गया। दीपक प्रेम का बेटा है, प्रेम का बेटा है ये दीपक। ठीक है, अब विमल प्रेम का पिता है, विमल, विमल प्रेम का ये पिता है, यानी कि इसका ये बेटा हो गया। चलिए अब कहता है रिश्तेदारी के संबंध में अनिल विमल का क्या लगता है। तो अब देख लीजिए ये दोनों आपस में भाई हैं और प्रेम का ये बेटा है, तो ये इसका भी तो ये पिता ही हुआ ना, और इसके पिता यानी कि अनिल दीपक ये दोनों विमल के कौन लगते हैं पोते, और इन दोनों का ये कौन लगता है दादा। तो यहाँ पे पूछा गया अनिल, और चूंकि पोता और दादा दोनों है ऑप्शन में, तो फिर से ऑप्शन पढ़ लीजिए। अनिल विमल का क्या लगता है, अनिल जो है विमल का पोता लगता है। अगर पूछा जाता विमल अनिल का क्या लगता है तो आंसर हो जाता दादा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है अगला कि हाथी, बाघ और चीता के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करता है। तो देखिए हाथी, बाघ और चीता ये तीनों जानवर है और तीनों अलग अलग जानवर हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है आपका कि कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्प से निष्कर्ष चुनें। यहाँ पे कहता है सभी पेन जूते हैं, तो इसे फिगर से आप बनाइए। पेन को पी से डिनोट कर लीजिए, सभी पेन क्या है जूते, जेड से कर लीजिए आप। और कुछ जूते जो हैं दीवार है, कुछ जूते, दीवार को आप डी से डिनोट कर दीजिए। अब एक चीज और, इसके लिए 2 फिगर बनेगा, यहाँ पे भी देख लीजिए एक और फिगर बनाते हैं। पेन और सभी पेन क्या है जूते, कुछ जूते दीवार हैं, तो कुछ जूते, ऐसा तो नहीं कहा गया कि कुछ जूते दीवार हैं लेकिन पेन नहीं, तो आप इसका एरिया चाहे तो यहां से भी ले सकते हैं। अब देखते हैं इन दोनों से फिगर, वही ऑप्शन आपका आंसर होगा जो इन दोनों फिगर का अनुसरण करता हो। सभी पेन दीवार हैं, सभी पेन दीवार, दोनों के में से कोई भी फिगर नहीं, ये आपका गलत। कुछ दीवार पेन है, कुछ दीवार
पेन है, इसमें तो नहीं है, लेकिन कुछ दीवार इसमें पेन है, यानी कि ये हो सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। सभी दीवार पेन है, सभी दीवार पेन ऐसा है ही नहीं, ठीक है, ये भी गलत। सभी दीवार जूते हैं, सभी दीवार जूते, दोनों में से किसी में नहीं है, ये भी गलत है। दो हो सकता है, उसमें भी कोई एक में ही है, दोनों में नहीं। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं, जैसा ऑप्शन होगा उस अनुसार से हम लोग आंसर कलर करेंगे। केवल एक अनुसरण करता है, बिल्कुल नहीं, केवल एक ही अनुसरण तो नहीं कर रहा है। एक और दो अनुसरण, नहीं, एक नहीं है, दो, सिर्फ दो कर सकता है तो चलता, ये भी गलत है। एक या दो या चार में से कोई एक अनुसरण करता है। आगे का ऑप्शन पढ़ लेते हैं। केवल तीन अनुसरण करता है, तीन तो बिल्कुल भी नहीं करता। अब एक ही ऑप्शन आपके पास बचते हैं, ये एक, दो या चार, एक, दो या चार, इन तीनों में से कोई एक अनुसरण करता है, तो उसमें भी केवल एक जो कि दो है, ये कि ये अनुसरण कर रहा है किसी एक फिगर में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये थे मैथ और रीजनिंग के सेट। आई होप कि ये सेट काफी अच्छा लगा होगा और इसमें भी स्कोर आप सबों के काफी अच्छे रहे होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।